अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ पापड़ी की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ विद परफेक्ट मेजरमेंट्स, और साथ साथ इस रेसिपी की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पापड़ी की डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन या ज़ीरा दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और 1/4 कप जाएगा इसमें घी। घी की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखें थोड़ा-सा जमा हुआ घी है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें खालिस घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वेजिटेबल घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें हरगिज़ ऐड नहीं होगा, क्योंकि उससे पापड़ी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस अब इस तरह से हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए घी मिक्स करने से मैदा इस तरह से बिल्कुल कंबाइन हो जाएगा। तो अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी सख्त डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है। जिस तरह से नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूँधा जाता है, डो उससे थोड़ी-सी सख्त होगी। ये देखिए इस तरह से पंच लगा-लगा कर डो को अच्छे से गूँधना है। तो डो यहाँ पर हमारी अब तैयार हो चुकी है। आप देखिए नॉर्मल आटे से थोड़ी-सी सख्त है। अब लास्ट में इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे। यहाँ पर आप देखें जो मैंने 1 कप पानी लिया था उसमें से ये पानी बच गया है। हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड हुआ है। अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने देंगे, ताकि आटा थोड़ा-सा सेटल हो जाए। और 1 घंटे के बाद अब इस आटे से पापड़ी तैयार करेंगे। अब अगर आपके पास बेलने के लिए जगह थोड़ी-सी बड़ी है तो आप सारी डो को भी एक साथ बेल सकते हैं, वरना इस तरह से 2-3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लें। तो इस तरह से एक स्मूथ सा पेड़ा बनाएं और अब इसे बेलन की मदद से बेल लें। और इसको बेलने के लिए इस पर खुश्क आटा या ऑयल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी ऐड है। यहाँ पर हमें डो को बहुत ही बारीक बेलना है, जिसकी वजह से पापड़ी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसको मैंने कितना बारीक बेला है। इतना बारीक हमें इसे बेलना है। तो अब एक कांटे की मदद से सारी डो को इस तरह से प्रिक कर लेंगे या इसमें छोटे-छोटे से सुराख कर लेंगे। इससे जब हम पापड़ी को फ्राई करेंगे तो वो फूलेगी नहीं, वरना अगर बिना प्रिक किए ही इसको काट कर फ्राई करेंगे तो पापड़ी गोलगप्पे की तरह फूल जाएगी। तो अब इस तरह से एक कुकी कटर लेंगे और पापड़ी की कटिंग कर लेंगे। इसकी जगह पर आप ग्लास या कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। साइडों से एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे। और ये देखें पापड़ी को मैंने कितना बारीक बेला है। और सेम इसी तरह से मैंने पापड़ी की छोटे साइज़ में और ट्रायंगल शेप में भी कटिंग की है। आप सिंपल स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में भी इसको बना सकते हैं। और बची हुई डो को दोबारा से बेल लेंगे। तो अब इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। और इसमें पापड़ी ऐड करने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको फ्राई नहीं करना, वरना इसके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और ये इतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो फ्लेम को इसके नीचे हल्का रखें और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करें। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो आप देखें हल्की आंच पर मैंने इनको फ्राई किया है। और हल्की आंच की वजह से इनके ऊपर कितना अच्छा और इक्वल कलर आया है। और हर तरफ से ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब आप इनको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। और जब ये रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी हो जाएं, तो उसके बाद आप इन्हें एयर टाइट जार में या जिपलॉक बैग में डालकर सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आप इन्हें 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।